तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अब बिना किसी देर करते हुए हम लोग फाइनली उस चीज़ की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हम इतने समय से बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो है हमारा प्राइस ऑफ सोलाना, कि प्राइस ऑफ सोलाना जो $1200 का वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट मेरे को मिली है जिसका नाम है मार्केट कैप ऑफ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये दिखाता है शो द प्राइस ऑफ ए विद द मार्केट कैप ऑफ बी। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब सोल का प्राइस डाला और उसके बाद इथेरियम का प्राइस डाला, और जब हम इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे इथेरियम का ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पे ये हमारे को दिखा रहा है जो प्राइस है वो $1228 है। इसका मतलब समझिए आप कि अगर 2021 का जब टॉप था मार्केट का लास्ट साइकिल का, तो लास्ट साइकिल के अंदर जो इथेरियम का टोटल मार्केट कैप था, अगर हम यहाँ पे इथेरियम के अंदर जा रहे हैं, इथेरियम के मार्केट कैप पे हमने टैप करा, इसको मैक्स कर दिया, तो जो मैक्स इथेरियम का मार्केट कैप था इसको सिलेक्ट कर, सो इट वाज अराउंड $571। एक बार ठीक है, $571, और तो $571 बिलियन ऑफ मार्केट कैप जो था वो इथेरियम का था। और उसके बाद सोलाना की अभी मार्केट कैप हम देखते हैं $70 बिलियन की है। तो जो 70 बिलियन की अभी मार्केट कैप है, इसको थोड़ा और जूम करने की जरूरत है, ओके। तो जो $70 बिलियन की मार्केट कैप है, अगर हम इसको इमेजिन करते हैं कि लास्ट साइकिल के अंदर जो इथेरियम ने हमने क्रेज देखा था, इथेरियम के अंदर हमने क्रेज कहाँ से देखा था, NFTs का क्रेज था, जो मैं पर्सनली मेरे को याद है NFTs के अंदर हमने देखा था। हम लोग काफ़ी सारे आईडीओज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर ऊपर आईडीओ थे, जब हम लोग $100-300 एक सिंगल गैस फीस के ऊपर स्पेंड कर रहे थे, तो दीज वर द कैटलिस्ट जिसकी वजह से इथेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो रही थी और इतना ज़्यादा L2s और L3s की बात नहीं हो रही थी। तो ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा था जो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं आपके साथ 5 से 10 चीज़ें ऐसी और शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आपको भी लगेगा कि अगर इथेरियम के अंदर जो हमने लास्ट साइकिल के अंदर क्रेजीनेस देखी थी, पागलपन देखा था कि हर चीज़ें इथेरियम के ऊपर हो रही है, और देखते ही देखते इथेरियम का प्राइस कहाँ चला गया था। तो अगर इथेरियम की मार्केट कैप मैच करती है सोलाना की मार्केट कैप अगर मैच करती है इथेरियम की मार्केट कैप से इस साइकिल के अंदर, बिकॉज हाविंग तो अभी हुई है, तो देर आर पॉसिबिलिटीज जो एक सिंगल सोलाना का प्राइस है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, और अगर हम डेटा को भी चेक करें तो सोलाना का प्राइस $1228 जा सकता है। ये चीज़ हो गई पहली। अब इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें मेरे को देख के बड़ी शॉकिंग लगी, जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए, वो था ये। यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड मनी वेबसाइट है, ये जब आई थी काफ़ी लोगों को इसके बारे में कंटेंट बनाया, काफ़ी लोगों ने देखा, तो हमने यही सुना था कि इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी हो गया है। तो उसके अंदर जो गैस फीस है इथेरियम का कुछ पार्ट अब इथेरियम बर्न होएगा, तो इथेरियम जितना ज़्यादा यूज़ होएगा इथेरियम उतना बर्न होएगा। बट रिसेंटली उसके अंदर जो एक नया अपग्रेड आया है उसके अंदर अब इथेरियम बर्न हो ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 30 मार्च या मतलब अप्रैल, हाँ अराउंड अप्रैल, तो अराउंड अप्रैल के मिड तक जो थे 120,65,575 इथेरियम थे सप्लाई के अंदर, और ये सप्लाई बढ़ती ही जा रही है। और अब ये बढ़ते बढ़ते इस समय 120,268,765, मतलब अभी 200 से 300 के इथेरियम की जो सप्लाई है वो पिछले पास्ट मंथ्स के अंदर ही बढ़ गई है। तो ये काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी कि हमारे को, कि अगर हम लोग इथेरियम बुलिश हैं, हमारे अंदर पोर्टफोलियो के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन इथेरियम है, सो क्या वो इथेरियम में रहना चाहिए कि सोलाना में रहना चाहिए, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बिकॉज मेरा काम था मैं रिसर्च करके डेटा लाऊं और अपने फैक्ट्स रखूं कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में हैं। तो फ्रैंकली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मेरे को हमेशा एक रिस्कियर एसेट्स के अंदर ज़्यादा ट्रेड करने और इन्वेस्ट करने के अंदर, बिकॉज मेरे पास टाइम है, मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ, हम लोग मीटअप्स के अंदर मिलते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं करता हूँ तो या तो मैं BTC के अंदर रहूँगा, और अगर मेरे को ज़्यादा मतलब डीजन की तरफ जाना है तो मैं सोलाना या फिर और ज़्यादा हायर रिस्कियर एसेट्स की तरफ जाऊँगा। मेरे को इथेरियम के अंदर गैस फीस का हमेशा से एक लगता था कि इतनी गैस फीस देना स्पेंड नहीं करता, मतलब सेंस नहीं बनता, तो इस वजह से तो मैं कुछ और आपके साथ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ। हाँ, तो रिसेंटली सोलाना का ETF अप्रूव हो चुका है। अब वो इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों नहीं थी वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ब्राज़ील नोन फॉर स्टेइंग अहेड इन फाइनेंशियल इनोवेशन हैज़ जस्ट मेड द हिस्ट्री बाय अप्रूविंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलाना बेस्ड ETF।
और ये 9 अगस्त की न्यूज़ है, तो आज से 3-4 दिन पहले ही सोलाना का ETF भी ब्राज़ील के अंदर अप्रूव हो चुका है। ब्राज़ील सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन अप्रूव बेस्ड, तो यही चीज़ थी। और फिर हमारे को यहाँ पे वैनेक, ये सोलाना ETFs इनएविटेबल इन US आफ्टर ब्राज़ील अप्रूवल सेज वैनेक्स एग्जीक्यूटिव। तो इथेरियम का तो ETF हमारे को अभी तक आउटफ्लोज ही देखने को मिल रहा है, अभी तक हमारे को उसका बॉटम देखने को नहीं मिला है। जब उसका बॉटम देखने को मिलेगा तब शायद हम सोच सकते हैं कि इथेरियम के ETF के अंदर इनफ्लो बढ़े तो उसका प्राइस हमारे को देखने को बढ़े, बट अभी तक तो हमारे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को अभी रिसेंटली यहाँ पे मिली कि जो इथेरियम के ऊपर, इसमें यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहे तो और जूम करना पड़ेगा इसको, और क्या ये अब विजिबल है? मेरे पीछे आ रहे हैं तो मैं राइट में हूँ, चलिए। तो अभी मैंने इसको अपने आप को लेफ्ट में रखना नहीं, अभी मैंने उसका वो बना नहीं रखा टेम्पलेट, बट इस समय मैं बताना चाह रहा हूँ जो डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। तो ये जो डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वेबसाइट है आर्टेमिस, तो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि इथेरियम के ऊपर और सोलाना के ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सेम हो चुका है। अभी तक वो हमेशा ये होता था कि इथेरियम लीड करता था इन चीज़ों के अंदर, मगर अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर और स्पेशली रेवेन्यू के अंदर, तो आप देख ही रहे हैं कि ये कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इथेरियम के अंदर अब रेवेन्यू इतना नहीं है जितना मतलब सोलाना बीट कर रहा है इथेरियम को कुछ ऐसी रेवेन्यूज़ के अंदर और डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर। तो आप खुद इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। और वीकली एड्रेस के अंदर अगर हम बात करें तो सोलाना ने अपना नया वीकली और मतलब ऑल टाइम हाई बनाया वीकली एक्टिव एड्रेसेस के अंदर। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को थ्रेड मतलब ट्वीट था, और ट्वीट के ऊपर एक लोगों का जो कन्वर्जेशन होता है ना, अगर हम उसको भी देखें, अगर उसमें 2 इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ लोग बात कर रहे हैं तो उससे भी हमारे को काफ़ी सीखने को मिलता है। उसका एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यूनिस्वैप लैब्स ने ट्वीट करा 9 अगस्त को, ओवर 8.5 मिलियन एड्रेसेस ऑन L2s लास्ट मंथ, दैट्स ऑलमोस्ट द प्रीवियस ऑफ ऑल टाइम हाई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे हमारे को ट्वीट देखने को मिल रहा है कि बट आई वॉज टोल्ड इथेरियम इज डाइंग। तो उसके बाद ये जो ट्विटर प्रोफाइल है ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज। हम लोग सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, और माइट भी ये गलत हो सकते हैं या फिर मैं गलत हो सकता हूँ। तो आप प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं और इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज तो आप इसको करेक्ट करिएगा। इन्होंने लिखा इट इज़ डाइंग, दोज आर L2 एड्रेसेस, L2 आर नॉट इथेरियम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आया है जो इस आइडिया नहीं, इस फैक्ट या फिर इस ओपिनियन से डिसएग्री करता है। तो वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है, मगर हम देखते हैं कि फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कन्वर्सेशन कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक हम लोग अग्री करते हैं। तो उसके बाद फ्रैंक ने बोला वाई आर नॉट द इथेरियम, बिकॉज दे आर डोंट सेटल ऑन ईथ, दे आर अरे यार कहाँ गया, हाँ, they are parasitic L2 taking away base layer transaction, it lowers the security of ETH. ओके, फिर ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे होने के बाद my brother what do you mean, they literally use Ethereum as their settlement layer, they literally pays fees into ETH to Ethereum only when, उसके बाद फिर डेविड लिखता है when it's bridged or swap and no other time, it is not even make any difference। तो अगर हम बात करते हैं लेयर की L2s की, तो हम कभी भी इथेरियम के ऊपर गैस फीस तो दे नहीं रहे। अगर हम आर्बिट्रियम के ऊपर ट्रांजैक्शन करें तो जो फीस है वो आर्बिट्रियम में कट रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे वही वाली एनालॉजी लगी। तो बाकी आप लोग ज़रूर इसको करेक्ट करिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डेविड ब्लैक जो है वो गलत बोल रहे हैं, फ्रैंक सही बोल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं डेविड से अग्री कर रहा हूँ, बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी आप ही की तरह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। So from where do you get this information? L2 choose to use Ethereum for its security and to settle transactions that occur on L2. They pay Ethereum validators to this. फिर what the have you been brain? तो यहाँ पे फ्रैंक बोल रहा है कि भाई तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो फिर यहाँ पे डेविड ने लिखा कि आई गेट माई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोड इट सेल्फ, L2 don't settle on ETH and never have. L2s are their own blockchain with their own security governance models etc. There is no L2 code in ETH.
यहाँ पे फिर उसके बाद कहाँ गया, देयर इज़ नो ऑल्टो कोड इन इट, श्योर द डेवलपर्स एक्सपोज सम APIs मेकिंग इट ईजी टू इंटरफेस। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मतलब इस चीज़ को, ये काफ़ी एक अच्छा खासा लंबा कॉन्वर्जेसन था, मैंने उसको पूरा पढ़ा और उसके बाद यही समझ में आया कि जो यहाँ पे बात चल रही है वो इसी के ऊपर चल रही है कि जो इथेरियम के ऊपर हमारे को चीज़ें देखने को मिल रही है वो एक्चुअल में इसलिए देखने को मिल रही है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही, जैसा मैंने अभी आपको डेटा भी प्रेजेंट करा। तो ये काफ़ी लंबा और बड़ा कन्वर्सेशन था। इफ़ यू रियली थिंक कि मैं इसको अभी ट्विटर मतलब मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और खुद अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आप इस चीज़ से एग्री करते नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को ये आज का शो इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को और समझने को मिली होगी। और